हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। जनरली जो हमें डेफिनेशन दी जाती है संज्ञा की, वो कहा जाता है नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मान लीजिए आपने समीर कह दिया या अनस कह दिया, अशोक कह दिया, मुकेश कह दिया, या कोई वस्तु है, मान लीजिए मोबाइल है, पेन है, टेबल है, या आपने किसी शहर का नाम ले दिया, मुरादाबाद है, रामपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन मेरे लिहाज से जो डेफिनेशन है इसकी, एनी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन। इस दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है, और अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। मान लीजिए कोई कमरा है तो उसका कमरा नाम है, किसी चीज़ का कुर्सी है तो कुर्सी नाम है। कोई भी चीज़ आप सोचें उसका कोई ना कोई नाम है। चाहे वो पर्वत हो, उसका पर्वत नाम है, पत्थर का पत्थर है। तो इसलिए जो है सभी चीज़ दुनिया की वो नाउन होंगी। तो हम जो है नाउन को भी जो है 5 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको जो है हम अलग अलग बांट देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को हम जो है एक ही नाउन में जो है नहीं रख सकते। मान लीजिए व्यक्ति को जो है हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे अगर हमने उसका नाम ले दिया है तो, और अगर हमने उसको मैन कह दिया है या बॉय कह दिया है तो वो कॉमन हो जाएगा। मान लीजिए आपने फ़ैन कहा, तो फ़ैन तो सभी हैं जो हवा दे रहे हैं, लेकिन आपने पोलर नाम ले दिया, खैतान नाम ले दिया, तो ये जो है प्रॉपर हो जाएगा। आप इसी तरह से आपने मान लीजिए सिटी है, तो सिटी तो सभी हैं, लेकिन आपने कहा मुरादाबाद, आपने कहा बरेली, आपने कहा लखनऊ, तो ये जो है प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कहा मोबाइल, तो मोबाइल तो सभी हैं, लेकिन आपने अगर मान लीजिए उसका सैमसंग नाम ले दिया या कोई और भी नाम ले दिया तो वो अब उसका पर्टिकुलर हो गया, यानी वो जो है लिमिटेड हो जाता है। तो वहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव में जो होता है समूह को शो करता है, जहाँ पर जो है किसी भी चीज़ का समूह है, हमें उससे उसका जो है इंडिकेशन मिलता है, इशारा मिलता है, तो वो जो है कलेक्टिव हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं, धातुवाचक संज्ञा होती हैं। यानी कोई भी धातु, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो आयरन हो, जिससे, चाहे वो वुड हो, जिससे और दूसरी हम चीज़ों को बना लेते हैं, तो वो जो है हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम जो हैं उनको बयान नहीं कर पाते। जैसे आप कहें स्लीप है, तो अब हम ये नहीं कह सकते साहब आप कितने किलोग्राम सोए। भाई नींद है, आप जो है भूख को बयान नहीं कर सकते, प्यास को बयान नहीं कर सकते। तो यानी वो चीज़ें जिनको हम, अच्छाई है, गुडनेस, हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम बयान नहीं कर सकते, जैसे दर्द है, तकलीफ़ है, तो हम जो हैं हम उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। हमने एग्जाम्पल ले दिया समीर, पेन, मुरादाबाद। फिर जो है हमने उसकी काइंड्स लिखी, 5 इसकी काइंड्स होती हैं। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यानी जिससे पूरी जाति का जो है बोध होता है। कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जानवर हैं, कैटिल हैं, तो वो अब हमने एक कह दिया, क्लास कह दिया, आर्मी कह दिया, तो ये जो है कलेक्टिव हो जाएगा। पदार्थवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, ब्रास हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, यानी जिससे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया, ये वो संज्ञा होती है जिसको हम जो है एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर पाते, तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।